दोस्तों, आप टाइटल देखकर तो समझ ही गए होंगे कि आखिर मामला क्या है। हम किस घटना के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। हालांकि दोस्तों, ये जो घटना है बहुत ही गंभीर और दर्दनाक घटना है, और ये घटना बहुत ही शर्मदायक और ज्यादा ही गंभीर, यानी कि किसी को कहे बेहफ्सी, जिसको हवस का पुजारी, जो मतलब हम अपनी जबान में क्या क्या कहें वो भी कम है। चलिए दोस्तों, एक नज़र इस घटने पर डालते हैं। ये घटना बहुत सच्ची घटना है और ये वाकयात की तरफ हम ले चलते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं इमरान सैफी और आप देख रहे हैं इमरान जी यूपी। आज मैं एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं। जो घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला है हमीरपुर। हमीरपुर में एक कॉलोनी है पीडब्ल्यूडी कॉलोनी, और बात है 3 फरवरी 2024 की शाम की। यहाँ से लगभग 80-82 किलोमीटर दूर एक जिला है जालौन, और उसी का एक इलाका है उरई। उरई के रहने वाले, जिनका नाम विजय उमेरे, उनकी बारात गई इसी हमीरपुर सदर कोतवाली क्षेत्र में, और शादी भी बड़े धूमधाम से हो जाती है। और दूसरे दिन यानी सुबह 4 फरवरी 2024 को दुल्हन वहां से खुशी खुशी विदा भी हो जाती है। और दुल्हन के बारे में बताते चले कि दुल्हन के जो माता पिता थे वह पहले ही चल बसे थे, यानी गुजर गए थे। तो दुल्हन के भाई ने दुल्हन को खुशी खुशी अच्छे से विदा किया, और दुल्हन वहां से विदा होकर आखिरकार अपने ससुराल पहुंच जाती है। और दुल्हन को क्या पता था कि आज उनकी पहली रात है, उसके लिए भयानक होने वाली है। यह तो वह सोच भी नहीं सकती थी। दरअसल लोग बताते हैं कि जो दुल्हा होता है वह सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है, और उसकी उम्र लगभग 35 साल के आसपास होती है। शायद स्ट्रेस की वजह से, या फिर उसको अपने ऊपर भरोसा नहीं होता है, या जो भी हो, पर दुल्हन के पास जाने से पहले वह सेक्स वर्धक गोलियां खा लेता है और अपनी दुल्हन के पास पहुंच जाता है। और पूरी रात वह बहुत ही गंदी व घिनौनी हरकतें करता रहता है, जैसे कि वह किसी हवस का पुजारी हो, तथा अपनी पत्नी के विरोध करने पर पत्नी को पीटा भी जाता है। पत्नी का नाम दरअसल आरती उमेरे होता है। आरती उसका ज्यादा विरोध नहीं कर पाई और उसकी हवस का शिकार हो गई। आखिरकार दिन निकल आता है, तो आरती को दिन में उल्टियां होती हैं, और उसको छोटी मोटी दवाई भी दिला दी जाती है। और अगली रात आती है, वही घिनौनी हरकतें शुरू विजय कर देता है। और इसी तरीके से दूसरा दिन भी निकल आता है। दुल्हन की तबीयत बिगड़ने लगती है, क्योंकि दुल्हन के आंतरिक पार्ट डैमेज हो चुके थे, इसलिए उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। तो दुल्हन अपनी जेठानी से कहती है कि तबीयत खराब हो रही है। तो जेठानी दुल्हन के भाई से फोन पर बात करती है और कहती है कि तुम्हारी बहन की तबीयत बिगड़ रही है। आखिरकार समझ में नहीं आ रहा कि तबीयत कैसे खराब हो रही है, और भाई को भी समझ नहीं आता है। आखिरकार दुल्हन का भाई 7 फरवरी को बहन के घर पहुंच जाता है और देखता है कि बहन की तबीयत वास्तविक खराब हो रही है। तो वह लड़का अपनी बहन को वहां से ले जाता है और कानपुर के एक प्राइवेट नर्सिंग होम में एडमिट कर देता है। और जब बहन का इलाज चल रहा होता है, तो उसकी भाभी उससे पूछ बैठती है कि आखिरकार यह कैसे हुआ, तुम्हारी तबीयत कैसे बिगड़ी। तब आरती अपनी भाभी को बताती है कि उसके पति ने उसके साथ बलात्कारी जैसा व्यवहार किया है, और उसने शक्तिवर्धक गोलियों का इस्तेमाल किया है। तब 8 फरवरी को इसका इलाज चल रहा होता है, और धीरे धीरे उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। यानी कि उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है, तबीयत नाजुक होती चली जाती है, और आखिरकार 10 फरवरी 2024 को दोपहर 3 बजे उसने अपनी जिंदगी की आखिरी सांस ली और दम तोड़ दिया। तब मीडिया वाले भी वहां पहुंच जाते हैं, डॉक्टर से बात करने की कोशिश करते हैं। तो डॉक्टर अपनी दबी जुबान में कहते हैं कि इस लड़की की हालात ऐसी थी जैसे इसे इसके साथ गैंगरेप किया गया हो, जिसकी वजह से इसके आंतरिक अंग डैमेज हो गए हैं। आखिरकार उसे लड़की का पोस्टमार्टम होता है और अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, तथा लड़की के भाई ने दुल्हे के खिलाफ तहरीर भी दे देता है, और लड़का और लड़के के घर वाले घर से अब तक फरार बताए जा रहे हैं। दोस्तों, ये जो हमने आपको खबर जो बताई है, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से खबरें इकट्ठा करके पूरी जानकारियां साझा करने के बाद आपको हम ये खबर बता रहे हैं। दोस्तों, ऐसी घटनाएं
बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही शर्मनाक ऐसी घटनाओं को जब अंजाम दिया जाता है, तो आप ही बताइए आपको कैसा महसूस होता है। आखिरकार उस दरिंदे को ये नहीं देखा कि आखिरकार है तो मेरी दुल्हन ही, मुझे इसके साथ पूरी जिंदगी बसर करनी है और जिंदगी चलानी है। लेकिन ये लड़का अपने दोस्तों के बहकावे में आकर ऐसी गंदी और गलत हरकतों को अंजाम दे देता है, जिसका अंजाम आज ये आप अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब किस तरीके से भुगत रहा होगा, क्योंकि इसको जेल जाना तो लाजमी है, लाजमी बनता है। लेकिन उधर से एक बयान भी वैसे लड़की ने एक शेयर किया है। उसने कहा है कि लड़की पहले से बीमार थी, मुझ पर सरासर आरोप गलत लगाए जा रहे हैं। लेकिन ये बात निराधार गलत मानी जा रही है, क्योंकि जो लड़की जो खत्म हुई वो मरने से पहले अपनी भाभी को पूरा बयान आप बीती सुनाकर चली गई थी, जिससे कि उसकी भाभी ने इसके बारे में खुलासा किया और सब लोगों को बताया कि आखिरकार उसकी ननद की मृत्यु कैसे हुई। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ और फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक ऐसी ही कोई दिलचस्प वीडियो और खबर लेकर फिर हाजिर होंगे। अगर दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिए, जिससे कि हम अगली जो खबर आपके संज्ञान में लाएं उसका जल्द से जल्द आपको मिल सके और तुरंत पता चल सके। आदाब।